साथियों, मैं शिवेक कुमार त्रिपाठी एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं अपने इंग्लिश पिटमैन का जो मेरा बैच चालू है, जिसकी आज 7वीं एक्सरसाइज में करने जा रहा हूं। मैंने शब्द जोड़ने के नियम प्लस मात्राएं कल एक पार्ट पढ़ाया हुआ था। आज उसी लाइन में मैं आज सेकेंड क्लास ले रहा हूं, जिसकी एक्सरसाइज 7 है। आज हम और प्रैक्टिस करेंगे। मैं 1-2-3 क्लासेस प्रैक्टिस की लाऊंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली आप ऑफलाइन है, मैं ऑनलाइन हूँ, तो आप कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मैं खुद आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊं, आप उसका रिवीजन करें। तो मैं 2 से 3 क्लासें अभी और लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की पहली कक्षा। जैसे ये अब पहले में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। जैसे ये लिखा हुआ पे, मैंने वो 2 रफ सीटें इसलिए रखी हुई कि हम उसको इसमें आपको कुछ और समझाएंगे अभी। जैसे पे लिखा हुआ है, हमने कल मात्राएं पढ़ी थी। ए की मात्रा, ई नहीं होता ए, जिसमें ए निकलता है। ए को हमने पॉइंट में पढ़ा हुआ था, शायद आपने कल ध्यान दिया हो। उसको अगर नहीं ध्यान दिया तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो पहले तो लिख लें पे। पे कैसे लिखा जाएगा? पा लिख लिया, इससे कोई मतलब नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये पूरा जो बोविल निकल रहा है, ए निकल रहा है, क्या निकल रहा है? पे निकल रहा है। तो और ए की मात्रा सेकंड प्लेस पे पॉइंट के रूप में लगती है, पे हो गया। अब ये है पैड। ए और आई की मात्रा एक सी होती है, और देखना पे और डी। आई की मात्रा कहाँ होगी? सेकंड प्लेस में। ये पे हो गया, ये पैड हो गया। अब है वे, डार्क वे, ठीक। उसने कहा ये लिखा वाल्ट, क्या लिखा हुआ? वाल्ट। तो वा ला ट, तो वा में आ की मात्रा है, ये वाली मात्रा आ की मात्रा, और कौन सी थी? डेस की, फर्स्ट प्लस पर, है ना। नेक्स्ट है हमारा टे, तो टी बना लिया, ए की मात्रा टे। हमारा टेम है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अपने सेकंड पे लग जाएंगे, टेम हो जाएगा। अब है से, तो से बना लो, सा बना लिया, ए की मात्रा। मैं एक ही से सारी मात्रा इसलिए लेकर आया हूं कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। पॉइंट है। अब लिखा हुआ इजी, तो ई तो मात्रा है, ये तो ई जिसमें इज लिखते हैं, ये तो मात्रा है। यस, यस शब्द है, ये भी मात्रा है, इजी। तो देखना, तो यस लिख लो पहले। अब ई मैंने बताया था, अगर बोविल कांस्टेंट से पहले आए तो पहले कांस्टेंट के बोविल लगेगा, और बोविल अगर कांस्टेंट के बाद आए तो कांस्टेंट के बाद लगेगा। जैसे हिंदी में समझे, जैसे शब्द है, शब्द से पहले मात्रा आ रही है, स्वर आ रहा है, तो शब्द से पहले लगेगा, और शब्द के बाद आ रहा है तो शब्द के बाद लगेगा। जैसे ये जो ई बोविल है, ये का ई और ए, ये किसके पहले आया? एजे। ये किसके पहले आया? ये आया है एस के पहले, और ई ए है तो कौन सा है? थर्ड प्लेस है, और ए है सेकेंड प्लेस है, क्योंकि ये शब्द के बाद है तो शब्द के बाद लगा दिया, शब्द से पहले है तो शब्द से पहले लगा दिया। अब ये अस्क, ठीक है ना, एस्क लिख लो। तो देखना ई की मात्रा है, ये ए निकल रहा है, तो एस बना लो पहले, के बना लिया, अब हो गया। स्केप, तो देखना अपना इस बनाया, के बनाया, पा बनाया, सकप लिख लिया, तो ई की मात्रा स्केप, तो थर्ड प्लेस, स्केप, स्केप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो के में, इस सी में मात्रा एक ही, के में मात्रा सी ये लग रही है, स्केप हो गया। अब लो है, ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा हमने आपको पढ़ाई हुई थी कि डेस की लगती है। ओ की जो मात्रा ओ, और जो ओ या ओ की जो मात्रा है वो डेस की है, वो भी सेकंड प्लेस पे है, वो भी सेकंड प्लेस पे। तो देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने ये भी कल बताया था कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका फर्स्ट होता है, एंडिंग पॉइंट थर्ड होता है, ये सेकंड होता है। तो देखना लो, ये है लोड। फिर देखना यल और डी, ओ, लोड। ये है सो। अब ये एस एच, तो एस एच अपना ऐसे बना, अब इसमें ओ की मात्रा है, ओ डब्ल्यू ओ की, थर्ड सो हो गया। ये सोड,
फिर देखना ऐसे बनाया, डी बनाया, सोड हो गया। अब ये है फो, तो यम बनाया, फो हो गया। यह है फोम, तो यफ यम फॉर्म हो गया। ये मे, फिर देखना यम बनाया और थर्ड प्लेस पे मात्रा मार दे, एक ही मेम हो गया। ये मेक है, यम और के फर्स्ट सेकंड प्लेस पे मार दो, एक ही मात्रा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये है विग, तो देखना डब्ल्यू जी और एच, तो ई और आई की मात्रा कौन सी? वेग। वेग कहाँ होता है? ये होता है, ठीक है, वेग्ड, ठीक है। ये उसी में कर दो, एक काम करो, इसको हटाओ, यहां से देखना वेग, वेग्ड, ठीक। अब ये एट है, तो एट है, ई आई है तो टी बना लो, कुछ नहीं करना है, ज्यादा चक्कर नहीं करना है। या तो आप एक काम करो, तो सब बाद में कर देंगे ना, तो जी एच टी, एट। अब ये एटना, तो देखना टी एन, तो ई का मात्रा ए और आ की मात्रा सेकंड प्लेस में, एटना। ने, तो ने बनाया, फिर देखना ये ने बनाया सेकंड प्लेस पे। ये नेम, तो नेम, ये एन है, ये एम है, तो ए की मात्रा नेम। ये है रेट सेकंड प्लेस पे। ये है प्रेम, पी आर एम, परम हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड प्लेस पे एक ही मात्रा प्रेम। ये लोनली, तो यन यन यल, तो देखना लोनली, ई की मात्रा थर्ड प्लेस पे, ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पे, लोनली। ये है यल और टे, लेट। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाता बताएंगे कि अपनी 6 मात्राएं होती हैं, तो किताब में दिया हुआ है कि 12 मात्राएं होती हैं, कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। मात्राएं काम आती हैं, परंतु अगर मेरे साथ आप पढ़ते रहेंगे तो हम 6 मात्राओं में ही खत्म कर देंगे स्टेनो, क्योंकि अपने लोगों को स्टेनो सीखनी, सिर्फ सिलेक्शन करना है ना, तो सिलेक्शन के हिसाब से अपने लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमको जैसे एक चीज थी कि 6 कांस्टेंट 6 वोवेल्स होती हैं, ठीक है ना, 6 वोवेल्स होती हैं, इसमें डैश होता है, पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक बार फिर पढ़ा देते हैं आपको, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। तो फर्स्ट पे क्या होता है? सेकेंड प्लेस, और ये होती है थर्ड प्लेस। सेकेंड प्लेस पर ये आप जैसे ए निकलता है ना, ए निकलता है, और ये निकलता है ई, जैसे ई निकलता है लास्ट में, ये इस हिसाब से होता है। और उसी हिसाब में हमने 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो देखना ये 6 मात्राएं हो गई। अब देखना फर्स्ट प्लेस पर ये जैसे ओ निकलता है ना, आ निकलता है, तो हिंदी में जैसे आ निकलेगा, जैसे राम, तो जो आ की मात्रा होगी वो फर्स्ट प्लेस पे होगी। उसी हिसाब से सेकंड प्लेस में निकलेगा, जैसे ओ निकलता है, क्या निकलता है? ओ, जैसे रोम, तो ये सेकंड प्लेस पे डैश लगेगा। ये थर्ड प्लेस पे लगेगा, जैसे ओ और डब्ल्यू, उ निकलता है, जैसे लुक, जैसे हमको क्या लिखना है? लुक। हमको क्या लिखना है? टुक। तो ये जो उक होता है, जैसे लुक, तो देखना उ की मात्रा थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। टुक लिखना है, तो देखना टक लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टुक हो गया। इस प्रकार से मात्राएं हैं, इनकी एक प्रैक्टिस आप कर लें, है ना। मैं एक अभी क्लास और लाऊंगा इसकी प्रैक्टिस की, देन उसके बाद अपने लोग ग्रामर प्लस स्पीच प्लस रूल चालू हो जाएगी, आपकी स्टेनो चालू हो गई है ना। और कोई दिक्कत आपको आ रही है लिखने में, पढ़ने में, या मात्राएं नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी वहाँ समस्या दूर कर दी जाएगी, है ना। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें क्या, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, नए नए शब्द को ढूंढिए, किसी किताब से निकालिए, और जो पिटमैन की बुक है, जो इरा की भी आती है, पिटमैन की जो भी बुक है ना, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। नमस्कार।